ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब बाबर आजम को स्ट्राइक रेट के हवाले से ताने दिए जाते थे, लेकिन बाबर आजम ने खुद को शानदार बल्लेबाज साबित करते हुए पीएसएल 2024 में वो कर दिखाया है जिसकी शायद उनके मुखालफिन भी तवक्को नहीं कर रहे थे। अगर आप पीएसएल 2024 में अब तक के स्टेट्स देखें तो ना सिर्फ पावर प्ले में बल्कि डेथ ओवर्स में भी बाबर आजम सबसे ख़तरनाक प्लेयर बन गए हैं और स्पिन के ख़िलाफ़ भी शानदार स्टेट्स दिए हैं। माजी करीब में जो कहा जाता था कि स्पिन के ख़िलाफ़ बाबर आजम को काम करना पड़ेगा, स्पिन के ख़िलाफ़ अच्छा नहीं खेलते हैं, उनके स्पिन के ख़िलाफ़ आउट होने के जो रिकॉर्ड्स हैं वो शाये किए जाते थे, बताए जाते थे। टीवी स्क्रीनों पर इस हवाले से हमेशा बहस होती थी और इनके बॉक्स में ऐसी ऐसी बातें की जाती थी। इवन के जब बाबर आजम कोई मैच जीत कर आते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे तो बजाय उनके रन्स के उनसे कहा जाता था कि आप अपना स्ट्राइक रेट का बेहतर करेंगे। उन्हें एक ख़ास निशाना बनाया गया था, लेकिन बाबर आजम ने पीएसएल 2024 में सब कुछ चेंज करके रख दिया है। और एक तो वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं, 498 रन्स कर चुके हैं, और उसके साथ साथ उनका एक बड़ा एजाज़ ये है कि पीएसएल की तारीख़ में वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि 3 बार टॉप स्कोरर का एजाज़ पाने के करीब हैं। इसके अलावा अब तक पावर प्ले में जिन प्लेयर्स ने कम से कम 120 रन्स किए हैं पीएसएल 2024 में, उनमें सिर्फ 2 ही बैटर्स हैं जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ज़्यादा है, और इनमें बाबर आजम 154 के स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ऊपर मौजूद हैं और दूसरे नंबर पर सैम अयूब हैं, और दोनों ही पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेल रहे हैं। साथ ही ओपनिंग बैट्समैन हैं साउद शकील हैरानकुन तौर पर 148 के स्ट्राइक रेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जेसन रॉय 146 का स्ट्राइक रेट है। तो ये मजमूई तौर पर सिर्फ 4 ऐसे बैटर हैं जिनका स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा है, जिन बैटर्स ने पावर प्ले में कम से कम 120 रन किए हैं। फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट 122 है, साहबजादा फरहान का 118 है, मोहम्मद रिजवान का 115 है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कहते थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क नहीं है, टी20 लीग में फ़लाँ को ले आओ फ़लाँ को ले आओ, तो अब बाबर आजम ने साबित कर दिया है कि टी20 लीग में अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना कोई बड़ा मसला नहीं है। अलबत्ता इंटरनेशनल क्रिकेट में मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं, वहाँ अलग लेवल होता है, वहाँ पर आप इस तरह फ्रीली नहीं खेल सकते। और उसकी बड़ी मिसाल है सैम अयूब हैं, आज़म खान हैं और मोहम्मद हारिस हैं। तो ये प्लेयर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो उस तरह बैटिंग नहीं कर पाते, उस तेज़ी से रन्स नहीं कर पाते हैं, और यही चीज़ बाबर आजम समझाने की कोशिश करते रहे। मैं अपने तज़्यु में बताता रहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में और टी20 लीग्स की क्रिकेट में या उनके खेल में, उनके मयार में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और उसके अलावा मिडल ओवर्स में ख़ास तौर पर जब स्पिनर्स आते हैं तो बाबर आजम के ख़िलाफ़ भी हमेशा तनकीद की जाती है कि स्पिन के ख़िलाफ़ अच्छा नहीं खेलते। विराट कोहली अच्छा खेलते हैं, रोहित शर्मा अच्छा खेलते हैं, फ़खर जमान अच्छा खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम अच्छा नहीं खेलते। लेकिन अगर अब तक पीएसएल 2024 में जिन प्लेयर्स ने कम से कम 100 रन्स बनाए हैं मिडल ओवर्स में या स्पिन के ख़िलाफ़, तो उसमें आप देखें तो बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है 161 रन्स किए हैं, जिन्होंने स्पिन के ख़िलाफ़ 161 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं, और 100 की एवरेज है, यानी कि 100 रन्स बनाने के बाद सिर्फ आउट हुए हैं एक बार किसी स्पिनर के ख़िलाफ़। तो ये पीएसएल 2024 में बाबर आजम ने अपने ख़िलाफ़ होने वाली एक और तनकीद को, एक और मुहिम को या एक और मफरूज़े को गलत साबित कर दिया है कि वो स्पिन के ख़िलाफ़ अच्छा नहीं खेलते। 161 का स्ट्राइक रेट है और 100 की एवरेज है स्पिनर्स के ख़िलाफ़। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस कदर बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। इसके साथ साथ अगर डेथ ओवर्स की बात करें, क्योंकि बाबर आजम के ऊपर ये कहा जाता है और मैंने भी कई बार ये कहा था कि जो चीज़ मैंने महसूस की थी कि बाबर आजम विकेट पर सिट हो जाने के बाद जल्दी विकेट गंवा देते हैं, जैसे उनकी 50 मुकम्मल होती है आउट हो जाते हैं, या आखिर में उस स्ट्राइक रेट से या उस तरह रन्स नहीं कर पाते जो कि टीम को दरकार होते हैं या मैच जीतने के लिए जो आपको दरकार होते हैं। लेकिन पीएसएल 2024 में बाबर आजम ने ये चीज़ भी गलत साबित कर दी है और ख़ुद को इम्प्रूव किया है। अगर पीएसएल 2024 में अब तक डेथ ओवर यानी 17वें से 20वें ओवर तक देखें, जिन प्लेयर्स ने कम से कम 50 रन किए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट है वो बाबर आजम का है, और 56 रन किए हैं 243 के स्ट्राइक रेट से, और वाहिद बैटर हैं जिनका स्ट्राइक रेट 240 से ज़्यादा है। रिज़ा हेंड्रिक्स 238 के स्ट्राइक रेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं, इफ्तिखार अहमद 232 के स्ट्राइक रेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं, और बाकी बैटर्स इस फहरिस्त में खासे नीचे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबर आजम ने ख़ुद को किस तरह चेंज किया है पीएसएल 2024 में। और उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद जब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलेंगे बाबर आजम,
तो इसी अंदाज में ख़ुद को मनवाएंगे ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो उनके ऊपर एक धब्बा है, जो कहा जाता है, धब्बा तो नहीं कहेंगे लेकिन कहा जाता है कि उनका स्ट्राइक रेट कम है, तो इस बार वो अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर करके दिखाएंगे और उसकी वो सलाहियत भी रखते हैं। उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस तरह की मालूमाती रिपोर्ट्स के लिए, तो आप देखते रहिए वर्ल्ड स्पोर्ट्स।